हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि व्हाट इज़ द मैटर, मैटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, और ये चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है। सेकेंड चैप्टर जो होगा वो केमिकल नेचर ऑफ मैटर पे होगा। तो देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कि अगर हम बात करें तो मैटर कैसा दिखाई पड़ता है, उसका क्या नेचर होता है, इस पे बात करनी है जो हमें फिजिकली दिखाई दे, फिजिकली पता चल पाए। तो देखो, जो मैटर होता है, कोई भी मैटर होता है, वो बना होता है पार्टिकल से। अब कहोगे सर ये पार्टिकल्स कहाँ से आ गए? देखो भैया, जैसे मान लो आपके पास ये एक चौक है, ये एक चौक है, ठीक है, चौक है साहब। अब इस चौक को टेबल पे रखो, एक हथौड़ी लो, इसको पीटो, तो क्या होगा? आप देखोगे कि ये पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर का सबसे छोटा चीज निकाल सकते हो, सबसे छोटा हिस्सा। कहोगे सर ये तो नहीं हो पाएगा। तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा वही पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। तो हमने क्या बोला कि कोई भी चीज आपके आसपास में जो है अवेलेबल, हर एक चीज वो किससे मिल के बनी है? इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। बहुत ही छोटे छोटे पीसेस या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, बहुत ही छोटे। एयर आपको दिखाई पड़ती है? नहीं, लेकिन वो भी पार्टिकल से मिलके बनी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी मैटर जो होता है आपके पास, कोई भी आसपास में जो मैटर दिखाई पड़ रहा है, वो बनी है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत ही वेरी टाइनी पार्टिकल से, और बहुत सारे पार्टिकल से। इतना छोटा सा चौक अगर इसको आप बारीक पीसोगे तो देखना कि कितनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स छोटे छोटे मिलेंगे। आप काउंटलेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है साहब, ये तो थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत आया। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज क्या होती है? जो मैटर होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, अब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये लगातार मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। कहोगे सर ये क्या बता रहे हो? अब चौक के पार्टिकल कहां मूव कर रहे हैं? बताइए कहां मूव कर रहे हैं? ये तो यही है। अभी आते हैं, बताते हैं कि जो भी मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलके बना है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं जो मैटर को बना रहे हैं, ये पार्टिकल्स होते क्या हैं? तो सबसे छोटी चीज क्या होती है? सबसे छोटी चीज होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स का फ्री एग्जिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल्स का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो अब यहां से एक चीज और समझ में आ गई कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो क्या थे? वो एटम्स रहे होंगे या मॉलिक्यूल्स रहे होंगे? समझ रहे हो? वो क्या रहे होंगे? एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। ठीक है साहब, तो यहां से हमें तीन चीजें हमने बात की कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो पार्टिकल्स से बहुत ही वेरी वेरी टाइनी होते हैं, और जो पार्टिकल्स मिलकर के बनाते हैं मैटर को, वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, और
जिन पार्टिकल्स से मैटर बनता है वो पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, यही चीज यहां पे लिखी गई है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मेनी टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स। जो भी चीजें हैं हमारे आसपास में बहुत ही छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनी हुई है, या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर, जो पार्टिकल्स मैटर को बनाते हैं, आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो हमेशा मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स बना रहे हैं, जो पार्टिकल्स मैटर को बना रहे हैं, वो क्या होते हैं? वो तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो दूसरे वाले को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कॉन्स्टेंटली मूविंग का केस, कि आप रूम है, रूम में हवा होती है, रूम में तो हवा भरी है, आपको दिखाई पड़ती नहीं, तो वो हवा है। अब आप क्या करते हो, एक कोने पे लाके एक स्प्रे मार दो परफ्यूम का, फिर देखना वो पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों फैली? क्योंकि एयर के पार्टिकल से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, वो भी उसको हीट करते करते सारी जगह फैला दिए। ये है, ठीक है। अब हम इसका एक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अब हम लोग बात करते हैं कि अब मैं आपको प्रूफ देता हूं। क्या देता हूं? कि मैटर जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका एविडेंस प्रोवाइड करता हूं। पढ़ो ना, देखियो ना, उसमें क्या कहते हैं, कोई भी छोड़ो, हटाओ। तो मैं आपको एविडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं कि मैटर जो होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में घोलते हैं, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं। अब इसके लिए हम सॉलिड क्या लेते हैं, लिक्विड क्या लेते हैं, देखना। हम लोग क्या करते हैं कि एक, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं, और इस बीकर में हम लोग लेते हैं 100 ml वाटर। एक बीकर लिया, इसमें 100 ml हमने पानी ले लिया, ठीक है। अब इस बीकर में क्या करते हैं, अब इसी बीकर में हमने क्या किया, ये तो पानी था ही, इसमें हमने डाला KMnO4 का एक क्रिस्टल। कहोगे सर ये KMnO4 क्या है? तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है, याद रखिएगा, KMnO4 को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाला, एक क्रिस्टल ही डाला इसमें, तो जब एक क्रिस्टल डालेंगे तो अब इसका वाटर जो था ये पूरा हो गया डार्क पर्पल। इसने इस पानी के कलर को बहुत ही डार्क पर्पल कलर का बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया
यहां से हमने क्या किया, 10 ml इस 100 मिली में से 10 ml हमने पानी निकाल लिया, जो कलर्ड वाटर था उसको निकाल लिया। 10 ml निकालने के बाद इसको हमने डाल दिया दूसरे बीकर में, जिसमें था सफेद पानी एकदम। इसमें भी 100 ml वाटर था, ठीक है। इस 10 ml को हमने इसमें डाल दिया, तो अब इसका कलर होगा, डार्क पर्पल था, अब थोड़ा सा पर्पल हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, अब हम इसमें से फिर 10 ml हम लोग निकालेंगे। और फिर इसको हम नए बीकर में डालेंगे, जिसमें फिर से हमने क्या लिया है, 100 ml साफ पानी लिया हुआ है। अब जब यहां डालेंगे तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका कलर लाइट पर्पल हो जाएगा। अगर हम फिर यही काम करते हैं, फिर यहां से हम 10 ml फिर निकालते हैं और इसको फिर एक नए साफ पानी के बीकर में डालते हैं, फिर यहां पे हमने 100 ml पानी लिया हुआ है, फिर यहां डालते हैं तो वेरी लाइट पर्पल। तो देखो, ये क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या मैंने ढेर सारे बीकर बना दिए, क्या ये डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, वेरी लाइट पर्पल, ये सब क्या लिख दिया, कहानी है क्या, कोई कहानी बता रहा हूं, नहीं। देखो, पहले हमने साफ पानी लिया था 100 ml, उसमें हमने 1 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया, एक क्रिस्टल डाला छोटा सा, जो जैसे शुगर का एक क्रिस्टल होता है, एक शुगर का क्रिस्टल डाल दो, तो शुगर क्रिस्टल डालने तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल इसमें डालने से ही पूरा पानी का कलर हो गया डार्क पर्पल। जैसे आप होली खेलते हो तो होली में क्या करते हो, एक बाल्टी पानी लेते हो, उसमें इतना सा आप क्या करते हो, रंग डाल देते हो, तो वो रंग को ही मान लो पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे एक छोटा सा क्रिस्टल डाला हमने, तो इसने इस पूरे पानी को कलर कर दिया। पानी के तो पार्टिकल्स थे ही, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक क्रिस्टल ने पोटेशियम परमैंगनेट का डाला, वो भी बहुत वेरी वेरी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था। जैसे पानी में डाला, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हुए, उस पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो गए, अच्छे से एकदम मिक्स हो गए, इंटरमिक्सिंग हो गई। अब हमने क्या किया, यहां से इस 100 ml में से केवल 10 ml पानी हमने लिया, वो कलर्ड वाला, और फिर से एक साफ 100 ml के बीकर में उस पानी को डाल दिया, तो भी उसने उस पानी के कलर को कलर में तब्दील कर दिया। थोड़ा सा इससे लाइट हुआ, लेकिन कलर में तब्दील कर दिया। फिर यही काम किया, 10 ml फिर लिया और फिर साफ पानी में डाला, फिर यहाँ भी कलर आया, थोड़ा हल्का आया, फिर यहाँ भी कलर आया, हल्का आया लेकिन आया। तो सोचो कि वो जो पार्टिकल्स था, कितनी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था कि वो सबको कलर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो इससे ही हमें ये पता चलता है कि जो मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें दिखाई दे रही होगी कि जब हमने KMnO4 particles of KMnO4 and particles of water spread into each other, एक दूसरे में स्प्रेड हो गए, फैल गए एकदम, आज फैल गए एकदम। इट मीन्स, इसका मतलब है कि वो मूव कर रहे होंगे तभी तो फैले, नहीं तो क्या होता, अगर शुगर के क्रिस्टल को आप डालोगे तो क्या होगा, पानी में जाएगा और नीचे जाके एक जगह गिर जाएगा, बैठ जाएगा,
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, वो फैलता गया फैलता गया फैलता गया, पूरे पानी में फैल गया। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो चल रहे थे। तो अब वो पोटेशियम परमानेंट के क्रिस्टल मान लो सॉलिड था, लेकिन वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो तो मूव कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, उसको टक्कर मार मार के इधर उधर इधर इधर मारते 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 पूरे पानी में मिक्स कर दिया। तो इससे ये एक चीज मिल के सामने आई कि मैटर के पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं मैटर के मैटर। एक चीज देखिए, इंपॉर्टेंट चीज यहां आ गई, क्या आई, दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। जो मूवमेंट है किसका, डिफरेंट पार्टिकल्स का, एमंग ईच अदर, एक दूसरे में जो मूवमेंट है, सो दैट दे बिकम मिक्स्ड, जिससे कि एक दूसरे में वो मिक्स हो जा रहे हैं यूनिफॉर्मली, एकदम यूनिफॉर्म। अब आप इसका कलर अगर आप कहीं से भी निकाल लोगे, एक बूंद निकालोगे तो हर जगह कलर सेम होगा। तो उन्होंने वो क्या हुआ, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। तो ये जो यूनिफॉर्मली मिक्स होने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन कहलाता है। क्या, फिर से देखिए, द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स एमंग ईच अदर, जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का एक दूसरे में, जिसकी वजह से दे बिकम मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, जिसकी वजह से वो एकदम मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, वो क्या कहलाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहां मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता दिया। तो इसका मतलब हो गया कि एक KMnO4 क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं। इस चीज से हमें एक चीज समझ में आई कि जो KMnO4 का एक क्रिस्टल में लिया था, वो इनफाइनाइटली मेनी टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तभी तो वो मिक्स होता जा रहा है, मिक्स होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। एक चीज और यहीं पे बात कर लेते हैं कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर is of the order is of nanometer order। जो मैटर के पार्टिकल्स का साइज होता है वो नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। तो कहोगे सर नैनोमीटर क्या होती है, नैनो कार तो सुने थे, नैनोमीटर नहीं सुने थे। तो देखो नैनोमीटर क्या होती है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। एक नैनोमीटर जो होती है वो 10 to the power -9 मीटर के बराबर होती है। आज के बाद इसको आपको याद रखना है कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो नैनोमीटर ऑर्डर के होते हैं। नैनोमीटर ऑर्डर का मतलब बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। सोचो एक क्रिस्टल KMnO4 में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है, तो उनका साइज क्या होगा, 10 to the power -9 मीटर का। सोचो 1 मीटर का 1/10 to the power 9, 10 to the power 9 समझ रहे हो, 10 के आगे 9 जीरो, 1 के आगे 9 जीरो। तो ये चीजें हैं। तो यहां से एक चीज हमको ये समझ में आई कि मैटर तो पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। दोनों चीजें यहां से हमें क्लियरफाई हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आज का क्लास था बच्चों। अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो एक और एग्जांपल देखेंगे कि मूविंग पे ही, कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के पार्टिकल्स वो मूव करते रहते हैं। इसका हम लोग देखेंगे एक दूसरे वे में
जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, तो उसको भी डिफरेंशियल उसकी देखेंगे, कहाँ से आया है ये देखेंगे, किसने दिया ये देखेंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिफ्यूज़न। अभी डिफ्यूज़न एक बार और आएगा, मैं वहाँ पे भी आपको बताऊंगा, तो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बस आपको समझ के चलना है, समझते हुए काम करना है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो तो अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।